मैं आपको कहना चाहता हूँ एक छोटी सी बात। जब भी वोट आती है तभी हम लोग देखते हैं सेंट्रल एजेंसीज की ये हाइपर एक्टिवनेस। सेंट्रल एजेंसी इज मेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन, वी डोंट हैव एनी डाउट ऑन इट, बट ये स्पेसिफिक टाइम पे इन लोग का जो हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है और वोट जाने के बाद ये लोग का हाइबरनेशन जो हो जाता है, ये हम लोग को थोड़ा जनरल हिसाब से देखा जाए तो दिस इज नॉट नॉर्मल अकॉर्डिंग टू अस। एज वी हैव सीन पहले भी कि जहां जहां पे बीजेपी वालों ने अपना झंडा नहीं लहरा पाया, वहीं पे वो लोग किसी को पंजाब में खालिस्तानी बोला तो बंगाल में रोहिंग्या बोला। ये जो नैरेटिव सेट करना चाहता है बीजेपी अक्रॉस बंगाल और रदर पैन इंडिया, ये बहुत ही बचपना है उन लोग का, पॉलिटिकल बचपना मैं कहना चाहूंगा। हारना जीतना इज अ पार्ट ऑफ द गेम। आप हार गए मतलब आप खत्म नहीं हो गए, मगर जीतने के लिए आप जब अपना नाखून और दांत सब निकाल देते हैं तब उसको बोला जाता है बचपना, तब उसको बोला जाता है विंडिक्टिवनेस। तो ये विंडिक्टिवनेस बंगाल में काम नहीं करेगा, इतना तो मैं कह ही सकता हूं आपको। लेकिन बारनोदा एक बात और है, अगर चुनाव का वर्ष है, चुनाव का साल है, तो क्या ये जो एजेंसीज है, जांच एजेंसियां हैं, वो अपना काम नहीं करेगी? जरूर करेगी साहब। मैंने पहले ही आपको बताया, एजेंसी काम करने के लिए बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एजेंसी ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी का जैसा काम करेगा। आप एक बात बताओ सर, आईपैक एक कंपनी है जो वोट स्ट्रेटेजी का काम करता है। They have worked for BJP as well. Now in Bengal they are working for TMC. That is their business module. मगर जहां पे भी people are associated with Trinamool Congress or any opposition which जो बीजेपी नहीं है, उसी का घर में छापा, उसी का घर में रेड, उसी को मैलाइन। ये एक बेसिक नैरेटिव सेट कर चुका है बीजेपी कि भाई या तो तुम मेरा दल में शामिल हो जाओ, मेरा खाता पे नाम लिखवा लो, और नहीं तो तुमको केस का खाता में तुम्हारा नाम उठ जाएगा। ये जो दो नैरेटिव है, इधर यू बी विद अस और यू बी द एंटी, और यू बी इन द बुक्स ऑफ सीबीआई, ईडी और व्हाटसोएवर। एक सवाल आपसे और पूछ लेते हैं वर्णोदा, फिर हम चलेंगे हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं प्रेम कुमार जी, उनके पास। ईडी ने जो रेड किया है, आज की रेड, वो आईपैक पे रेड किया है। आपने बताया आईपैक एक प्राइवेट एंटिटी है, एक प्राइवेट संस्था है, वो तृणमूल कांग्रेस जैसी कई सारी पार्टियों के लिए काम करती है। तो एक प्राइवेट एंटिटी पे अगर ईडी की रेड होती है तो ममता बनर्जी क्यों इतना ज्यादा अपसेट हो जाती है उससे? नहीं, देखिए साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आईपैक अभी तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही है। आईपैक हैज अ एग्रीमेंट विद तृणमूल कांग्रेस। तो हम लोग का स्ट्रेटेजी अगर किसी से होता है तो वो मेरा पार्ट है। वैसे तृणमूल का स्ट्रेटेजी अगर आईपैक से हुआ है तो वो तृणमूल का पार्ट है अभी। तो उनका जो भी तृणमूल का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, तो तृणमूल का जो भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो सब आईपैक का ऑफिस में है। अगर आईपैक का ऑफिस में है तो ये जाहिर सा बात है, इट विल इफेक्ट तृणमूल समहाउ। It is clearly understood। और मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आईपैक जो संस्था है वो जरूर एक प्राइवेट इंडिपेंडेंट संस्था है। आईपैक positions itself as an independent non-party consultancy, though in practice it works deeply with parties ahead of polls to shape messaging, target demographies and ground operations। आईपैक करती क्या है? I will put one line. Put one line. That is their business module. See, IPAC has already worked with BJP also. Yes. In 2014. That we mentioned when you had joined. In 2014. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.